स्टेशन। तो दोस्तों, ये तो थे अपने मुंशी प्रेमचंद साहब, जिनकी तस्वीर आपके सामने दिखाई जा रही है। अब हम जानते हैं इनके नाम, पिता का नाम और बचपन का नाम, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, इनका नाम था मुंशी प्रेमचंद और बचपन का नाम था, वो था इनका धनपत राय। धनपत राय इनका नाम था और ये हिंदी में मुंशी प्रेमचंद नाम से आपके कविता पाठ, यूं कहें लेखन कार्य किया करते थे। और नवाब राय ये उर्दू में इनकी जो पहली रचना निकली थी वो थी कहानी इनकी सोजे वतन। इनकी प्रथम रचना है वो सोजे वतन है। देखिए, इनका जन्म हुआ था वो 31 जुलाई 1880 को लम्हे नामे गांव में, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। और इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 को। मृत्यु का स्थान भी वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम था अजैब लाल और माता का नाम था आनंदी देवी। इनकी पत्नी थी वो थी आपके शिवरानी देवी, ये इनकी पत्नी थी। और इनके 2 संतान हुए थे, एक तो श्रीपत राय और एक अमृत राय। ये दोनों पुत्र थे इनके। और इनका कर्म क्षेत्र वो रहा था गोरखपुर, और कर्म भूमि थी वो आपके गोरखपुर थी। और कर्म क्षेत्र था वो अध्यापक, लेखक और उपन्यासकार। यानी कि ये अध्यापक रहे थे और अध्यापक के बाद में लेखक और उपन्यासकार ये बन गए थे। अब देखिए, इनका जो जीवन परिचय है वो हम विस्तार से जानते हैं। तो आइए अब इनका परिचय विस्तार से जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में वाराणसी जिले के लम्हे नामक ग्राम में हुआ था। और इनका बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु अपनी कहानियां उर्दू में नवाब राय के नाम से और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। यानी कि हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखा करते थे और उर्दू में नवाब राय से। और इनका नाम था वो था धनपत राय। मूल नाम या बचपन का नाम कहें तो वो धनपत राय था। गरीब परिवार में जन्म लेने तथा अल्पायु में पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका बचपन अत्यधिक कष्ट में रहा। यानी कि एक तो गरीब परिवार में जन्म लिया और दूसरा कि इनके पिता थे वो बचपन में ही आपके गुजर गए थे। इनकी बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इनका जीवन है वो जीवन आपके बहुत ही कष्ट में बीता था। किंतु जिस साहस और परिश्रम से इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा वह साधनहीन व कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी छात्रों के लिए प्रेरणाप्रद है। यानी कि इतनी सारी परेशानी आते हुए भी इन्होंने अपने साहस और परिश्रम से अपना जो अध्ययन कार्य था वह आपके जारी रखा। साधनहीन थे, यानी कि पूर्ण साधन भी नहीं थे, लेकिन बुद्धि अच्छी थी, कुशाग्र बुद्धि थे और परिश्रमी छात्र थे। इस कारण इन्होंने अपने जो पढ़ने का कहें या अपनी शिक्षा का कहें तो उस क्षेत्र में वो आगे बढ़े। और आगे बढ़ करके इन्होंने जो सर्वप्रथम एक अध्यापक का कार्य किया था, जानते हैं इनके बारे में। देखो, प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। कुछ दिनों बाद असहयोग आंदोलन में सहानुभूति रखने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। कहने का मतलब कि इन्होंने जो शुरुआती दौर था अपना, उस शुरुआती दौर में इन्होंने एक विद्यालय में अध्यापक कार्य किया था, जिनकी वहाँ पे शिक्षा देने का कार्य किया। और उसके बाद शिक्षा विभाग में ये सब डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए थे। उसके बाद इनका जो असहयोग आंदोलन में रुचि होने के कारण इनके असहयोग आंदोलन में लग गए थे। और अपने काव्य क्षेत्र में लगन होने के कारण इन्होंने क्या किया कि जो सरकारी नौकरी थी उस सरकारी नौकरी का त्याग कर दिया था। इनकी उस नौकरी को छोड़ दिया था और आजीवन ये साहित्य क्षेत्र में और अपने जो देशभक्ति का जो आंदोलन चल रहा था उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया था। इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। इसके बाद उन्होंने अपना प्रेस खोला तथा हंस नामक जो पत्रिका थी उस पत्रिका का संपादन किया।
इस प्रकार सन 1936 में इनका देहावसान हो गया था। इनकी हंस पत्रिका थी, उस हंस पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था और अपने ही प्रेस से इन्होंने इस पत्रिका को निकाला था। अब देखिए इनकी कुछ रचनाएं, साहित्यिक जो परिचय इनका वो हम जानते हैं कि साहित्य परिचय इनका क्या रहा, साहित्य में किस प्रकार इनका योगदान रहा। साहित्यिक परिचय तो मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 कहानियों की रचनाएं की, जिन्होंने उन्होंने माधुरी और मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। यानी कि करीबन 1 दर्जन ये तो थे उपन्यास और 300 के करीब इन्होंने कहानियां लिखी है। और माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण, ये 4 पत्रिकाएं इनका इन्होंने संपादन कार्य भी किया था। कहने का मतलब सर्वप्रथम इन्होंने जो माधुरी पत्रिका थी इसका संपादन कार्य किया और मर्यादा नामक जो पत्रिका थी इनका संपादन किया। उसके बाद हंस और जागरण नामक ये 2 पत्र ये भी इन्होंने अपने प्रेस से निकाले थे। इनकी रचनाओं में आदर्श उन्मुख यथार्थवादी है। इनकी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं आदर्श उन्मुख और यथार्थवादी है, जिनमें सामान्य जीवन की वास्तविकताओं का सम्यक चित्रण किया गया है। यानी कि जो सामान्य जीवन होता है उसका संपूर्ण चित्रण किया गया, वास्तविकताओं का, यानी कि जो आपकी हकीकत है उस हकीकत का चित्रण किया गया है। समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे। यानी कि इनकी रचनाएं हैं, उन रचनाओं में एक तो पहली बात है वो आपके समाज सुधार की, कि समाज सुधार की ये बातें रखते हैं, और राष्ट्र प्रेम की जो बातें हैं ये इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों, अब जानते हैं हम इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी। प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, देखो उपन्यास है वो तो है सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि इनका जो पहला कहानी संग्रह था वो आपके निकला था सोजे वतन। सोजे वतन इनका प्रथम जो कहानी संग्रह था वो आपके प्रकाशित हुआ, जिस पर अंग्रेज सरकार ने रोक लगाती थी, और ये आपके उर्दू में प्रकाशित हुआ था, उर्दू भाषा में, ये आपके उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, जिस पर अंग्रेज सरकार ने रोक लगा दी थी और इसको छीन लिया था। और ये भी कहा गया था कि आप अब साहित्य रचना या यूं कहें कि इस प्रकार की जो राष्ट्र प्रेम की रचनाएं हैं वो रचनाएं नहीं कर सकते, यदि करते हो तो आपको सजा मिलेगी। उनकी जो कहानियां हैं उन कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित हुआ, यानी कि मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हुआ है, जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित है, यानी कि उसमें 300 के करीब कहानियां हैं उनका संकलन किया गया है। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी इनके नाटक है, यानी कि ये 3 इनके प्रमुख नाटक हैं। साहित्य निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित है, यानी कि इनके जो निबंध है वो आपके कुछ विचार के नाम से प्रकाशित हुए हैं। उनकी कहानियों का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हुआ है। गोदान हिंदी का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, यानी कि जो गोदान नामक उपन्यास है वो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आपको उपन्यास माना जाता है। इनकी हिंदी में इस प्रकार की रुचि को देख करके, मुंशी प्रेमचंद की इस प्रकार की रुचि को देख करके जो बांग्ला भाषा के जो आपके साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे, शरतचंद चट्टोपाध्याय जो थे, उन्होंने इनको उपन्यास सम्राट कह करके पुकारा है। इनको उपन्यास सम्राट की एक उपाधि दी थी, उपन्यास सम्राट इनको कहा है। देखिए ये इनका छोटा सा जैसे परिचय और आपको देखने को मिलेगा कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं, वो मुंशी प्रेमचंद जी जिनका जन्म जो आपके बताया गया इसमें कि वे 1980 में, मृत्यु 1936 में, लम्ही ग्राम वाराणसी। उपन्यास इनके जो है वो सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान कहानियों का विशाल संग्रह वो 8 भागों में प्रकाशित हुआ था, और इसमें लगभग जो 300 की कहानियां संकलित है। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी इनके नाटक हैं, और निबंध कुछ विचार के नाम से प्रकाशित हुए हैं। गोदान इनका जो है वो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। ये जो थे अपने
मुंशी प्रेमचंद जी थे। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में ये एक संक्षिप्त जानकारी है। संक्षिप्त जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए मिल सके। जय हिंद, जय भारत।